हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जो अपना चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे पहले हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की थी। तो चलो पढ़ते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके अंदर मैंने सबसे पहले आपके फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, जिसके अंदर हम जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसके बाद क्या आंसर आता है। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो आएगा। अगर x की पावर n में हो तो वो आएगा, n हमारा नीचे आ जाएगा और x तो एज इट इज़ और n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, a की पावर x का a की पावर x ln a आ जाएगा, ln x का हमारा 1/x आ जाएगा, log ax का हमारा 1/x, log aex log ae का हमारा 1/x ln a आ जाएगा। ठीक है। अगर हम डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स की बात करें तो कोस एक्स होगा। अगर कोस एक्स की बात करें तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स की बात करें तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स, कोट एक्स की बात करें तो माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, और सीकेंट एक्स की बात करें तो सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, और अगर कोसिकेंट एक्स की बात करते हैं तो कोसिकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये हो गए इनके डिफरेंशिएशन। अगली बात करें अगर इन्वर्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की, तो देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, जिसके अंदर जो मोड एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है। कोस इनवर्स एक्स का माइनस साइन लग जाएगा, बस इसके अंदर क्या माइनस साइन लगेगा, -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, मोड एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू 1। अगला आता है टेन इनवर्स एक्स का, तो वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जिसके अंदर एक्स जो है बिलोंग आर से करेगा, और कोट इनवर्स में एक नेगेटिव लग जाएगा इसका उल्टा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। उसके अंदर भी एक्स सारे किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में। नेक्स्ट बात करें सीकेंट इनवर्स एक्स की, तो इसमें क्या होगा 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर -1, तो मोड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है। अगली बात करें dy/dx ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स की, तो इसके अंदर भी माइनस लग जाएगा, -1/mod x डिवाइड मतलब -1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर -1, जिसके अंदर मोड एक्स है वो क्या हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। चलो नेक्स्ट जो है एक फॉर्मूला है कि अगर हम देखो कोई भी हमें दे रखा हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस यू ऑफ एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर दे तो फिर क्या होगा, उसके बाद इनकी क्या होगा, इनका चेंज होगा कुछ या फिर कुछ नहीं होगा। ऐसे देखो तो देखो dy/dx इज इक्वल टू एफ डैश एस आ जाएगा, एफ एक्स का सिर्फ एफ एक्स आएगा, कोई यू एक्स के साथ कुछ नहीं होगा इसका, ना एच एक्स के साथ कोई मतलब नहीं है इसका, इसको अपने आप से मतलब है क्योंकि ये प्लस में है उसके साथ, तो एफ एक्स किस में आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, यू एक्स का यू डैश एक्स आ जाएगा और एच एक्स का एच डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है। y इज इक्वल टू अगर के एफ ऑफ एक्स अगर कॉन्स्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहता है, और हमारा जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। dy/dx इज इक्वल टू के इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है। अगली बात करते हैं हम प्रोडक्ट रूल की, कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अगर हमें y दे रखा है u डॉट v, दोनों के दोनों वेरिएबल है, दोनों के दोनों वेरिएबल है, तो क्या होगा, तो देखो dy/dx पहले u एज इट इज़ जो हमारा पहले वाला फंक्शन है उसको ऐसे के ऐसे रखेंगे, दूसरे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो u dv/dx प्लस v जो है उसको एज इट इज़ दूसरे वाले फंक्शन को दूसरे में कॉन्स्टेंट ऐसे रखेंगे एज इट इज़, और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो du/dx। ठीक है। अगली बात करते हैं क्वोशिएंट रूल की। इसके अंदर क्या, अगर हमारे पास जो y है वो दे दिया u/v, y जो है वो क्या दे दिया u/v, तो dy/dx होगा हमारा वो क्या होगा v, तो एज इट इज़ जो नीचे वाला है फंक्शन, सबसे पहले एक काम करो डिवाइड का सिंबल लगाओ, साइन लगाओ, उसके बाद नीचे लिख दो जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर, v का स्क्वायर, नीचे वाला v है तो v का स्क्वायर, उसके बाद जो v लिखा है उसको एज इट इज़ पहले ऊपर लिख दो, फिर उसके बाद u का डिफ्रेंशिएशन कर दो माइनस, फिर v को तो एज इट इज़ लिख चुके हैं, अब u बच गया तो u को लिख दो, फिर dv/dx कर दो। ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम चेन रूल की। चेन रूल क्या होता है, इसके अंदर देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, ये दे रखा है। अगर हमें dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स का। ठीक है, सबसे पहले हम एफ डैश एक्स का करेंगे, उसके बाद इसी के अंदर हम जी डैश एच ऑफ एक्स का करेंगे, फिर एच डैश ऑफ एक्स का करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलो
देखो अब इसके अंदर ये दे रखा है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है इसका अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का। तो क्या करेंगे, अंडर रूट का करेंगे सबसे पहले 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, उसके बाद एफ डैश एक्स का करेंगे मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स। ठीक है। अगर हम देखो बेटा, मैं इसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं करवा रही, क्योंकि क्वेश्चंस हम थ्योरी के बाद करेंगे, अभी नहीं। मतलब कि जब सारे चैप्टर्स की हमारी थ्योरी लगभग हो ही चुकी है, बस थोड़े बहुत चैप्टर बचे हैं, उनकी थ्योरी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम सारे के सारे करें। ठीक है। चलो क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ और सिर्फ, वीडियोज़ में भी और वैसे भी। चलो अगली बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस की। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, जब एक्स और वाई क्या हो, मिक्स्ड फॉर्म में हो। जब एक्स और वाई हमारे क्या हो, मिक्स्ड फॉर्म में हो, तो उनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि वाई इज इक्वल टू दे दिया एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। ये क्या होता है हमारे एक्सप्लिट फॉर्म। ये मतलब इसके अंदर मिक्स फॉर्म नहीं है, एक्सप्लिट फॉर्म में यानी मिक्स फॉर्म नहीं है। तो ये तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। अगर हम बात करें इम्प्लिसिट फॉर्म की, तो देखो एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5। इसके अंदर क्या है, वाई और एक्स क्या है, मिक्स में है, मिक्स्ड फॉर्म में है। तो ये क्या है हमारी इम्प्लिसिट फॉर्म। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, 2x डॉट वाई प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स, ऐसे आ गया, इसका ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के करें तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू वाई में, और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई में। एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। चलो अगली बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन की, तो देखो जो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं उनकी क्या है, जब एक्स और वाई की टर्म्स मिला जुला के लिखी हुई हो। जब एक्स और वाई की टर्म्स क्या हो, मिला जुला के लिखी गई हो, तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया, तो वापस से मैंने ये लिख दिया डी वाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी एफ बाई डी एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। वाई को क्या मान लिया हमने, कॉन्स्टेंट मान लिया। ठीक है। इधर डिवाइड में ये भी आता है कि डिफ्रेंशिएशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, नीचे आता है, ये मैं लिख देती हूँ एक बार आपको, 1 मिनट रुको। पेन नहीं चल रहा है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। ठीक है। अगली बात करें, कुछ इम्पोर्टेंट बातें आती हैं डिफ्रेंशिएशन के लिए। जो नोट नंबर 1 है वो क्या है, हमेशा डिफ्रेंशिएशन से पहले सिंप्लीफाई करो फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन से पहले हमेशा सिंप्लीफाई करो। जैसे कि एग्जांपल एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस एक्स की पावर c माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस a प्लस एक्स की पावर c माइनस a प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस सी प्लस बी एक्स की पावर b माइनस सी। तो हमें निकालना है फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 निकालना है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है हमें। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे हम। 1/, ये क्या हो गया 1/1 प्लस, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद डिफ्रेंशिएशन का देखते हैं। सिंप्लीफाई कर ले पहले। चलो सिंप्लीफाई में क्या आ गया 1/1 प्लस एक्स ए माइनस में है तो यानी डिवाइड में एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी डिवाइड बाय एक्स की पावर बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर बी डिवाइड बाय एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर ए प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर ए डिवाइड बाय एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी प्लस डिवाइड बाय एक्स की पावर सी। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम एक्स की पावर बी आएगा, तो ये दोनों के अंदर तो है ही, तो इसके ऊपर आ जाएगा एक एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी डिवाइड बाय एक्स की पावर बी, जो हमारा ऊपर चला जाएगा। ये वाला क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्स की पावर बी आ गया प्लस नीचे फिर वापस से एक्स की पावर ए बनेगा, वापस से ये बन गया, वापस ये,
फिर ये तीनों सेम, मतलब दोनों के दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल, 1 आ गया। तो 1 का अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आता है हमारा 0 आता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0 आता है, ठीक है। अगली बात करते हैं नोट नंबर 2 की, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में क्या है, हमें ln लेना है और डिफरेंशिएशन करना है, ln लेना है और डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म नंबर 1 की। फॉर्म नंबर 1 की बात करें तो y इज इक्वल टू v1 की पावर दे दी v2, तो y इज इक्वल टू v2 ln v1। हमने क्या ले लिया v2 ln v1, ये किस में ले लिया e की पावर में ले लिया, ln आ गया तो ऊपर ये ln लगा दिया। फिर अगर न्यू डिफरेंशिएशन की बात करें तो ln y इज इक्वल टू ln v1 की पावर v2, ln v1 की पावर v2। फिर ln y क्या आ गया किसके इक्वल v2 ln v1, v2 ln v1, ठीक है। फॉर्म नंबर 2 की बात करें, y इज इक्वल टू log v1 v2 दे रखा हो तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ln v2 डिवाइड बाई ln v1, ln v2 डिवाइड बाई ln v1। तो ये क्या आया न्यू डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो फॉर्म नंबर 3 की बात करें अगर हम फॉर्म नंबर 3 की, तो क्या है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स डॉट एच ऑफ एक्स। तो हमें क्या लेना है ln लेना है दोनों साइड, मतलब ln ले लिया तो ln y इज इक्वल टू ln एफ ऑफ एक्स डॉट ln जी ऑफ एक्स डॉट ln एच ऑफ एक्स। तो ln y किसके इक्वल आ गया ln एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। ln y किसके इक्वल आ गया ln एफ ऑफ एक्स प्लस ln ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस ln एच ऑफ एक्स। ये क्या है न्यू डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो कहते हैं नोट नंबर 3 की। नोट नंबर 3 क्या है, यू कैन डिफ्रेंशिएट एन आइडेंटिटी बट नॉट एन इक्वेशन और इनइक्वालिटी। आप किसी भी आइडेंटिटी को डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, उसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट किसी भी इक्वेशन का या फिर किसी भी इनइक्वालिटी का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, किसी भी इनइक्वालिटी का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। आइडेंटिटी क्या होगी ऑलवेज ट्रू, आइडेंटिटी क्या होगी आपकी ऑलवेज ट्रू या फिर फॉर्मूलाज, ठीक है। अब बात है देखो पॉइंट फंक्शन की। देखो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल, डिसकॉन्टिन्यूस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी। तो क्या आ गया एक्स माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन 1 माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 1 इंटरसेक्शन 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ गया, ये डिसकॉन्टिन्यूस है क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं, मतलब सही है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है अब 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। इसकी डोमेन कहाँ है x की, जो बिलोंग करती है इंटीजर्स के अंदर, और ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल, डिसकॉन्टिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नोट नंबर 4 की। तो उसमें क्या है, जो डेरिवेटिव है फंक्शन एफ एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, डेरिवेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी जी ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा ये डी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तो ये क्या बना देगा एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स, ठीक है। अगर हम नोट नंबर 5 की बात करें, नोट नंबर 5 की बात करें तो क्या होगा, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। डेरिवेटिव जो है उसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। अगली बात करें, जो डेरिवेटिव होगा ओड फंक्शन का वो हमेशा इवन होगा, और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ओड होगा, ओड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होगा और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ओड होगा, ठीक है। नोट नंबर 7 की बात करते हैं, जो डिफरेंशिएशन है डिटर्मिनेंट्स का वो क्या है, हम कर चुके हैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर। तो देखो जो एफ ऑफ एक्स है वो दे रखा है, बता देती हूँ फिर भी, दे रखा है एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 11/2 माइनस 1 की पावर माइनस एक्स की पावर 11/2
ln ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 8 9 10 और ये एक्स क्यूब प्लस 5x ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो हमें क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो निकालना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है वो क्या हमारा इवन फंक्शन, एफ डैश एक्स क्या है हमारा ओड फंक्शन, तो एफ डैश ज़ीरो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। एफ डैश ज़ीरो हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे दिया, ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स ये क्या है ओड फंक्शन, फिर से ओड फंक्शन मतलब ये सारे ओड फंक्शन, ये भी ओड फंक्शन, बीच का 8 9 10 और एफ मतलब ओड फंक्शन है। एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस माइनस आ जाएगा सबके आगे, तो एक लाइन से माइनस बाहर निकलेगा, एक और लाइन से माइनस माइनस प्लस, तो ये वापस से हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, चलो नोट नंबर 8 की बात करें, अगर एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो होमोजीनियस है। इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, ज़ीरो इज़ होमोजीनियस, वो क्या हुआ होमोजीनियस, तो क्या होगी हमारी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा वाई बाई एक्स के, डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब। ये किसके इक्वल होंगे, सारे के सारे ज़ीरो के, किसके इक्वल होंगे, ज़ीरो के। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, हर टर्म की सेम डिग्री होगी और नेट पावर होगी वेरिएबल की, नेट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, देखो अगली बात करते हैं हम डेरिवेटिव फॉर इनफाइनाइट, डेरिवेटिव फॉर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटिंग फॉर्म। डेरिवेटिव किसके लिए, इनफाइनाइट टाइम रिपीटिंग फॉर्म्स के लिए। तो डेरिवेटिव ऑफ पीरियडिक फंक्शंस क्या होता है, ये 9th वाला पॉइंट छोड़ो, इसको छोड़ दो एक बार। ठीक है, जो डेरिवेटिव होता है पीरियोडिक फंक्शन का वो हमेशा पीरियोडिक होता है, डेरिवेटिव ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस इज ऑल्सो पीरियोडिक। ठीक है, बात करें देखो एफ ऑफ एक्स प्लस टी की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस टी की तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। जो पीरियड है एफ डैश एक्स का वो स्मॉल है और इक्वल है पीरियड ऑफ एक्स की। पीरियड ऑफ एफ डैश एक्स इज स्मॉलर दैन और इक्वल टू पीरियड ऑफ एक्स, पीरियड ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हम नोट 11 की बात करें तो फॉर पोलिनोमियल फंक्शन, किसके लिए, पोलिनोमियल फंक्शन के लिए जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एल्फा इज आर टाइम्स रिपीटेड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास जो एक्स इक्वल टू एल्फा पे जो आर टाइम्स है रिपीटेड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स के रिपीटेड रूट के आर टाइम्स है, तो जस्ट अ सेकेंड, तो x इक्वल टू एल्फ़ा पे r माइनस 1 टाइम्स होगा, अगर वो r टाइम्स रिपीटेड रूट एफ ऑफ एक्स के r टाइम्स होगा एफ डैश एक्स के रूट ऑफ एफ डैश एक्स के, और क्या होगा r माइनस 2 टाइम्स होगा रूट ऑफ एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, अगली बात करते हैं हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की। तो जब y है वो किसके इक्वल हो, g ऑफ t के, और जो x है हमारा वो किसके इक्वल हो, f ऑफ t के। y g ऑफ t के इक्वल हो और x f ऑफ t के इक्वल हो। मीन्स जब है x और y क्या हो, दोनों डिपेंड हो अनदर वेरिएबल t पे, जब हमारा x और y दोनों डिपेंड किसके ऊपर हो, दूसरे वेरिएबल t पे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गई, x क्या हुआ एज फंक्शन ऑफ t, क्या फंक्शन ऑफ t, और y क्या हुआ, y भी फंक्शन ऑफ t। अप्रोच 1 क्या है, पैरामीटर को गायब करो, पैरामीटर को क्या कर दो, गायब कर दो। दूसरी अप्रोच है पैरामीटर गायब ही नहीं होगा। ठीक है, तो t जो है इसके अंदर हमारा क्या है, पैरामेट्रिक, t हमारा पैरामेट्रिक है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस, किसकी, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन की। हम यहाँ पे इवेलुएट करते हैं किसकी, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन विदाउट फाइंड इनवर्स। यहाँ पे हम इनवर्स ऑफ फंक्शंस की वैल्यू को इवेलुएट निकालते हैं बिना उसके फंक्शन को निकाले, बिना इनवर्स ऑफ फंक्शन को निकाले, मतलब ठीक है।
तो देखो क्या आ गया, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के। ये दोनों सेम है, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स के अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दे तो चेन रूल लगेगा इसके अंदर, जी डैश एफ ऑफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स, ये किसके इक्वल, वन के, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, तो जी डैश एफ ऑफ एक्स क्या गया, वन बाई एफ डैश एक्स, वन बाई एफ डैश एक्स, ठीक है। आ गया समझ में। फॉर जी डैश एल्फा तो एफ डैश एक्स के, एफ एक्स क्या आ गया हमारा, एल्फा आ गया, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ गया, एल्फा। ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला, ऑब्जर्वेशन से, बाई ऑब्जर्वेशन, केवल देखो, ऑब्जर्वेशन से सिर्फ देखकर एक्स की वैल्यू पता करें, ये एक्स की वैल्यू पुट करो और इसकी एक्स की वैल्यू पुट करो, ठीक है। अगली बात आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की। बस ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस तो इतने करवाए नहीं है ताकि आप बाद में कर सको। और हाँ, अगर किसी कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में, तो मेरे को मतलब कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, फॉलो कर लियो आईडी को, ठीक है। समझे कि नहीं। चलो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं जब तब की तब आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ी देर बाद तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखो, एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले एक्सप्रेशन की तो अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अंडर रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए साइन थीटा और ए कोस थीटा, ए साइन थीटा और ए कोस थीटा। अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की बात करें तो क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कोट थीटा, ए टेन थीटा और ए कोट थीटा। थर्ड की बात करें, अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए सीकेंड थीटा और ए कोसिकेंड थीटा, ए सीकेंड थीटा और ए कोसिकेंड थीटा। नेक्स्ट बात करें, अंडर रूट में अगर ये आ जाती हैं तो हमें इनकी जगह ये पुट करना है, किसकी जगह, एक्स की जगह। अंडर रूट में ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, और अंडर रूट में ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई ए कोस थीटा और ए कोस टू थीटा, ए कोस थीटा और ए कोस टू थीटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर आ जाए अंडर रूट में ए माइनस एक्स एक्स माइनस बी, और या फिर ए माइनस एक्स अंडर रूट में ए माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस बी, और अंडर रूट में एक्स माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ए कोस स्क्वेयर थीटा प्लस बी साइन स्क्वेयर थीटा, ए कोस स्क्वेयर थीटा प्लस बी साइन स्क्वेयर थीटा। नेक्स्ट बात करें, अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, या फिर अंडर रूट एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस बी, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ए सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस प्लस बी टेन स्क्वेयर थीटा, ए सीकेंड स्क्वेयर थीटा प्लस बी टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अगली बात करते हैं दो अप्रोचेज़ की। दो अप्रोचेज़ होती है हमारे पास, एक जो होती है वो होती है डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन की, हम सीधा डिफ्रेंशिएशन करके आंसर निकालें। दूसरी होती है सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई और उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, फिर सिंप्लीफाई, फिर डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अगली बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स के। डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स के, और वो इक्वल होगा वाई वन के, वो इक्वल हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स की, ठीक है। इसको हम इस टाइप्स में लिख सकते हैं। अब हमें पता है जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई डी एक्स बाई डी वाई, वन बाई डी एक्स बाई डी वाई। डी वाई बाई डी एक्स को हम और भी क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई टी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। इसको क्या कहते हैं हम, पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। लास्ट में क्या लिख सकते हैं, डी यू वी डिवाइड बाई डी एक्स को वी डी यू डी एक्स, वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। किसकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका ही डेरिवेशन तो क्या आएगा? डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये किसके आ गया? एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई टू, या फिर इसको लिखते हैं वाई डबल डैश एक्स, या फिर इज इक्वल टू एफ ऑफ टू एक्स, एफ ऑफ टू एक्स। ठीक है, चलो इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें। ये रिप्रेजेंट करता है रेट चेंज ऑफ स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स और कनकेविटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। रेट चेंज ऑफ स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब कि स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स का रेट चेंज, और कनकेविटी ऑफ एफ ऑफ एक्स को, कनकेविटी ऑफ एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, अगर बात करें, देखो ये जो डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर है वो किसके इक्वल नहीं होता? 1 बाय डी स्क्वेयर एक्स बाय डी वाई स्क्वेयर। ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, जो डी स्क्वेयर वाई है डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर वो इक्वल नहीं होता डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर डिवाइड बाई डी स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर। ये दोनों भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों हट जाएंगे, तो दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा? डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी स्क्वेयर एक्स, और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी इक्वल नहीं होते हमारे। डी स्क्वेयर यू वी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस इज नॉट इक्वल टू यू डी स्क्वेयर वी बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला रूल एफ डबल डैश एक्स पे, एफ ट्रिपल डैश एक्स पे, या फिर उसके आगे वाले डिफ्रेंशिएशन पे हमें नहीं लगाना है, हमें नहीं लगाना है। ठीक है, डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की। किसकी बात करते हैं? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की। इसमें क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया? डी क्यूब एक्स, डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब। तो ये क्या हो गया? एफ ट्रिपल डैश एक्स भी लिख सकते हैं, वाई थ्री भी, और वाई ट्रिपल डैश भी, और एफ ऑफ थ्री, एफ थ्री एक्स भी, एफ की पावर थ्री ऑफ एक्स भी। ठीक है, अगर हम बात करें रिजल्ट्स फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के रिजल्ट्स क्या आएंगे? तो देखो, अगर इसके अंदर वो डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर का यू प्लस वी, तो प्लस माइनस वी, तो क्या आ गया? डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर वी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन हो डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर ऑफ यू डॉट वी, तो क्या आ गया? डी बाई डी एक्स डी यू डॉट वी डी एक्स। इसको क्या कह सकते हैं? वी डी स्क्वेयर यू डिवाइड बाई डी एक्स, पहले वी का, फिर डी स्क्वेयर यू डी एक्स का, उसके बाद यू का, फिर डी स्क्वेयर वी डी एक्स स्क्वेयर का, प्लस 2 डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर की। तो क्या आ गया हमारे पास? डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर की, तो आ गया डी एक्स बाई डी टी इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी टी इंटू डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। अच्छा, ये क्या हो गया एकदम से? एक सेकेंड को, चलो 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 इसके बाद क्या आ गया हमारा? डी स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम एन टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, एन टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव की। तो साइन एक्स का एन टाइम्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई टू, साइन ऑफ एन एक्स प्लस एन पाई बाई टू। कोस एक्स का कोस ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई टू। एल एन एक्स का क्या होगा? माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स की पावर एन, एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स की पावर एन। ए की पावर एक्स का हो जाएगा ए की पावर एक्स, एल एन ए की पावर एन, एल एन ए की होल पावर एन, एक्स की पावर एन का हो जाएगा एन फैक्टर।
तो यहाँ पे बेटा हमारा जो चैप्टर है डिफ्रेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यहीं पे कंप्लीट होता है। आप कहोगे तो बहुत ज़्यादा छोटा लेक्चर है, 25 मिनट का लेक्चर है बस। हाँ बेटा ये इतना ही है मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन हमारा थ्योरी वाला पार्ट। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस में आपको पता ही अभी नहीं करवा रही, थ्योरी के बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँ, ठीक है बेटा। चलो तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ भाई याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा चैप्टर, और नेक्स्ट टर्न पे कौन सा वाला चैप्टर करवाना है। भाई तू कहाँ उड़ रहा है, चलो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।